अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात की थी, हमने बताया था आपको रेड सर ने एक बहुत ही अमेजिंग हमें अपडेट दिया था, जिसमें कि उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने मिस्टर ऐश के साथ एक इंटरव्यू लिया है इन द चेयर पे। तो जो चेयर वाला इंटरव्यू रहा दोस्तों, वो बहुत ही अमेजिंग रहा, जिसमें कि मिस्टर रेड ने हमें बताया भी था कि ऐश सर ने जो है डिसाइड कर लिया है कि वो इस कंपनी को यानी कि ऑन पैसिव कि बिज़नेस को किस तरह से करने वाले हैं और आगे वो क्या करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं सब बारे में बात की है रेड सन ने मिस्टर ऐश के साथ। तो बिल्कुल आप वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तभी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं कि मिस्टर ऐश ने क्या सोच के ऑन पैसिव को शुरू किया, उसके बाद उनका क्या विज़न रहा और उन्होंने आगे क्या क्या करना है। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक इंटरव्यू रहा मिस्टर ऐश का जो है रेड सर के साथ। तो बहुत अच्छा लगा और मतलब मैंने जब सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बिल्कुल आखिर तक बने रहिए। मेरे चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं मिस्टर ऐश को, जो कि रहा विद मिस्टर रेड के साथ जो है एक इंटरव्यू इन द चेयर में। तो बहुत ही अमेजिंग रहा, जिसमें कि बताया रेड सर ने कि आज के हमारी स्पेशल गेस्ट जो हैं वो मिस्टर ऐश मुफर्रह, हम सभी के बिलव सीईओ हैं, और उनके साथ जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहा वो रहा रिगार्डिंग फॉर ऑन पैसिव कि ऑन पैसिव को किस तरह से लेकर के आए, क्या उनका विज़न था, क्या उनका मिशन था उस वक्त। तो सबसे पहले तो बताया रेड सर ने कि हमारे जो सीईओ मिस्टर ऐश हैं वो हम लोगों को बहुत कुछ बताना चाहते हैं ऑन पैसिव के बारे में, तो इसीलिए ये इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया गया। और दोस्तों, इस इंटरव्यू में आते ही मतलब कि इन द चेयर में आते ही जो है मिस्टर ऐश ने थैंक्स भी कहा रेड सर को, कि उन्होंने कहा भी मैं भी चाहता था इस चेयर पर आना, मैं बैठना चाहता था यहाँ पर कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। तो रेड सर ने बहुत ही अच्छे से मिस्टर ऐश का थैंक्स कहा, और उन्होंने कहा भी कि हम लोग आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुश हैं। फाउंडर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कि सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और क्योंकि काफ़ी सारा डिस्कशन था। अब आधे घंटे का वीडियो था, तो हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकूं। तो सबसे पहले तो रेड सर ने आप बिना ही टाइम वेस्ट किए मतलब थोड़ी सी बात करके ही उन्होंने कहा, मेरे पास आपके लिए पहला सवाल है कि 2018 में ऑन पैसिव का जो आपके दिमाग में, जो आपके माइंड में एक आया ऑन पैसिव को लाना है, तो आपको वो किस चीज़ से प्रेरित हुए, किस चीज़ से आपको इंस्पायर किया, किस चीज़ ने कि आप जो है ऑन पैसिव बनाने के लिए बारे में आपने सोचा। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमारे मिस्टर ऐश का जो रिप्लाई था, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से चाहता था कि ऑन पैसिव को मैं जो हूँ बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, एक मतलब एक जजमेंट कर रहा था, मार्केट को जज कर रहा था। उन्होंने बताया ऑन पैसिव जो है मैंने अपने लिए नहीं बनाया, बल्कि मैंने किसके लिए बनाया, मैंने दूसरों के लिए ऑन पैसिव बनाया। तो दोस्तों, वो दूसरे कौन है, वो आप और हम हैं, हम लोगों के बारे में मिस्टर ऐश ने सोचा। उन्होंने बताया भी कि मैं पहले नेटवर्किंग करता था, उसके बाद मैंने जो है उसको जज किया उसको भी, और उसके बाद मेरे माइंड में आया कि कुछ ऐसा करा जाए जो कि लोगों के लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार हो जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, उसी चीज़ को लेकर के मिस्टर ऐश के माइंड में आया, और उन्होंने जो है ऑन पैसिव को लाने का एक प्लान किया, और उसके साथ ही साथ उनके माइंड में ये भी आया कि एक ऐसा बिजनेस प्लान जो कि लोगों को एक बहुत अच्छा रिटर्न दे जाए, यानी कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाए, जिसमें कि लोगों का फ़ायदा हो। अच्छे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर उन्होंने काम की शुरुआत की। और दोस्तों, आज के टाइम में हम सभी जानते हैं, और मिस्टर ऐश ने भी यही कहा कि मुझे इंटरनेट की जो पावर है उसका अंदाज़ा था कि मैं वहाँ पे घर बैठे ही काम कर सकता हूँ। मतलब ये चीज़ भी उनको पसंद थी कि मैं इस तरह से इस बिज़नेस को आगे ला सकता हूँ। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिसमें कि जो है चैलेंजेस आए हमारे सामने। सोचा तो देखिए अच्छे के लिए था, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हो गई, जिसकी वजह से हम लोग अपने ऊपर प्राउड तो फील कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि हमें थोड़ा सा मतलब डिसएग्री, हम अपने आप को मतलब एक वो समझ पा रहे थे कि भाई क्या हो रहा है ये हमारे साथ, हम तो इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत अच्छा करने के बाद भी जो है हमें बुराई मिल जाती है। तो यहाँ पर वो चीज़ हुई है। अच्छा, तो हम मिस्टर ऐश का कहना है कि हम अच्छा कर रहे थे, हम ऊपर प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में हम बुरा कर रहे थे। शायद उनको ऐसा लगा कि ईमानदारी करते करते हम जो है कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ मिस्टर ऐश का कहना यही है, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ बातों की वजह से हम कुछ लोगों से जो है चैलेंजेस हमारे सामने आ गए, कुछ लोगों के ऊपर हमने भरोसा किया, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि दोस्तों, मिस्टर ऐश को ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट हैं, तो लोगों को एक यूनिक कोई चीज़ लगेगी, लेकिन जिसका हम ईमानदारी से जो है उनका कहना है कि हम उपयोग कर सकें। कि मतलब आपको पता है कितना करप्शन है, और इसको ख़त्म करने के लिए ही दोस्तों ऑन पैसिव को लाया जा रहा। तो
तो मिस्टर ऐश का कहना है कि चीज़ों को हम बेहतर बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा और टेक्नोलॉजी का ही सपना देखा। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आ रही है दोस्तों, आपको पता है हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगेगी। मतलब जिसमें हम अपना इतना ज़्यादा किसी काम में टाइम लगाते थे, अपनी एनर्जी लगाते थे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम वो सब चीज़ें बहुत ही ईजीली कर पा रहे हैं। तो मिस्टर ऐश का कहना यही था कि भाई 2018 की शुरुआत में ऊपर पहुंच गया था, जहां पर आकर के मुझे लगा था कि बस अब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ही इतने सारे चैलेंजेस आ गए थे। भले ही उनका कहना है कि मैंने खाका भी तैयार कर दिया था, मतलब पूरा एक प्लान जो है उन्होंने तैयार कर लिया था, एक माइंड सेट कर लिया था कि किस तरह से हमें ऑन पैसिव को लेकर के आना है जो कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे। तो वहाँ तक कि मिस्टर ऐश ने दोस्तों उसके ऊपर काफ़ी अच्छा अमाउंट भी वहाँ पर खर्च किया अपना। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जो मिस्टर ऐश चाहते थे वैसा नहीं हुआ। ये बात सिर्फ 2018 की ही चल रही है अभी। उसके बाद मिस्टर ऐश ने कहा कि एक ऐसा सेटअप की वो बनाना चाहते थे जो कि जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम किया जाए। ऐश का कहना है कि यहाँ पर मैं ईमानदारी कंट्रोल कर सकूँ और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव जा रही है, तो डेफिनेटली मिस्टर ऐश के माइंड उस वक्त भी था कि वो लोगों के साथ ही सभी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में। लेकिन फिर भी इसका कहना है कि बहुत सारी कंपनियों को ऐसी गिरते हैं और बेकार की है ना, जो इधर उधर की कंपनियां आती हैं, आपने देखा आती हैं और पैसा चली जाती है। ऐसा ही आपके लिए आज तक है पिछले 4 साल से। तो उनका कहना ये था, मिस्टर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूं, ख़त्म कर दूं, जितने भी उन सब से भी आप लोगों के लिए लड़ रहा था और उसके बाद भी मैं आज के सामने हूँ कि मैं काम रहा हूँ। ऑनेस्टी के साथ ही चाहता हूँ कि मैं ऑन पैसिव को जो है आपके सामने लेकर के आऊँ, बहुत बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आऊँ। प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि मिस्टर ऐप एक फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना चाहते हैं आपको, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ दोस्तों चाहते थे हम बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारा पैसा हमें टाइम लगाना पड़ा लोगों की, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल दिलाना तो आसान नहीं है, जिसके लिए मिस्टर ऐश को बहुत करना पड़ा। वजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। जो रिजल्ट आए ना उस टाइम, उन्होंने हमें बिल्कुल हैरान कर, हमें ऐसे बिल्कुल हैरत थी ये तो बहुत। देन हमारे ने उनसे कहा शुरुआती दौर में है, उसके बाद आपको किस बात ने लेवल पे ले जा सकते हैं, स्पेस में ले जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आप कंपनी जा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है जो कि मिस्टर ऐश ने हमें बताया कि हाँ, आप लोगों की एनर्जी लेवल, आप लोगों को जितने भी लीडर्स हैं उनका रिस्पेक्ट, उनका प्यार, उनका जो हम लोगों के ऊपर भरोसा है, उन सभी बातों ने जो है मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी कंपनी को और आगे लेकर के जा सकता हूँ। और ये एक पॉजिटिव माइंड सेट आया था उनके पास, मिस्टर ऐश के पास, कि इतना अच्छा हमारे पास मौजूद है, जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो इतना ज़बरदस्त है कि हमें आने वाले टाइम में उसकी ज़रूरत ज़रूर होगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कैटमो हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है कंप्लीट टोटली इंटरनेट सोल्यूशन, जो कि हमारे पास है। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलने वाला है, वो भी ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक के साथ विद मनी। तो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे दोस्तों। तो ये मिस्टर ऐश की सोच है कि देखिए वो चाहते थे कि आने वाले टाइम में, यानी कि फ्यूचर में, मिस्टर ऐश का कहना है कि वो चाहते हैं कि जो उनका एक विज़न है ऑन पैसिव को लेके, कि अगले 5 से 10 साल में दोस्तों ऑन पैसिव को चाहते हैं दुनिया को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। ऑन पैसिव में जो आज सिनेरियो चल रहा है, 10 साल बाद इससे कहीं ज़्यादा दुनिया चेंज होने वाली है। आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली चेंज तो आएगा ही आएगा, और चेंज तो जो आएगा वो सब, वो मिस्टर ऐश का कहना है, वो चाहते हैं कि बेहतर एजुकेशन हो, जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो भी लोगों को एक मतलब कहते हैं ना सिक्योरिटी जो मिल रही है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। क्योंकि अभी आए दिन कुछ ना कुछ करप्शन होता रहता है। तो मिस्टर ऐश का कहना है कि हर चीज़ में हम चाहते हैं लोगों को बेहतरी मिले, बेहतर होता जाए। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम ऑन पैसिव के साथ लोगों की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनका कहना ये भी है कि हम और भी क्षेत्रों में जो है अच्छा काम करना चाहते हैं, जो कि हमारी मतलब उनका जो माइंड सेट है ना वो ये है, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी समाधान हो, वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपकी लाइफ पर दोस्तों इम्पैक्ट डाले, आपकी लाइफ को जो है टोटली चेंज करते। तो डिजिटल दुनिया है दोस्तों जिसका कि बहुत ज़्यादा सभी लोगों पर इम्पैक्ट भी पड़ा है। आप सबको पता है कि आजकल स्कूलों में भी टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। पहले इतना एडवांस नहीं था जितना कि आज की डेट में हो गया है। तो लोगों को बेहतर बनाने के लिए, फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मिस्टर ऐश काम करें। और आज भी उनका कहना यही है, मतलब ये सोचिए ये कल इंटरव्यू हुआ है तो उनका कहना यही है कि मैं आने वाले टाइम को बेहतर बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए।
फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो और आपका कोई भी हो, मतलब आपका कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आप अपने बिजनेस में भी अपने आप को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। तो मिस्टर ऐश का कहना था कि बहुत बहुत शुक्रिया रेड को, उन्होंने थैंक्स भी बोला, इतने अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जो भी यहाँ पर बातें हुई, जो भी एक कॉन्क्लूजन जो निकला वो ये निकला पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना बहुत ज़रूरी है लोगों की लाइफ पे। फिर चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में बात कर लीजिए। तो मिस्टर ऐश का कहना है कि हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि वी आर ऑन पैसिवियंस, वी आर फाउंडर्स। तो हम लोगों की लाइफ तो दोस्तों वैसे ही चेंज होने वाली है। तो अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। मिस्टर ऐश का हमेशा रहता है कितनी भी चैलेंजेस आ जाए वो पीछे नहीं हटते, नेवर गिव अप। वो हमेशा बोलते हैं नेवर गिव अप, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा चाहे कि कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों आपको भी वही करना है। इतने सारे लोगों के सवाल आई थिंक इन 2 क्वेश्चंस में ही कंप्लीट हो गए कि मिस्टर ऐश क्या चाहते हैं और 2018 में उनका क्या विज़न था और आज उनका जो है कंपनी को आगे ले जाने का क्या उनका माइंडसेट है, ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया है। तो आई थिंक मुझे लगता है अब आने वाले टाइम में किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप दुनिया की बेस्ट कंपनी के जो है फाउंडिंग मेंबर हैं और आप फाउंडर्स हैं। तो आप उसको अपने माइंड को रखिए कि आपके अंदर एक फाउंडर है। और फाउंडर किस तरह के होते हैं, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो फाउंडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप समझ लीजिए आप वो हैं। आप में इतनी पावर है और फ्यूचर आपके हाथ में है क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है दोस्तों। तो आने वाला टाइम सिर्फ आपका है, हमारा है और हम सबका है। तो बिल्कुल अच्छी इसी नई सोच के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। चीज़ें साथ में होती जा रही हैं। अभी आपको पता है आज हो गई है 23 तारीख, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक का हमारे पास टाइम है। देन अगर कोई इशू आता है तभी हम नेक्स्ट मंथ में जा पाएंगे। अदरवाइज़ तो मिस्टर ऐश का प्लान है कि इसी मंथ में वो सब कुछ कर दें, मतलब कि आपको आपका वेबसाइट दे दें, आपका इकोसिस्टम दे दें, आपका ओ कनेक्ट दे दें और उसके बाद का प्रोसेस हमें लगातार पता चलता रहेगा कि हमें अपडेट्स में क्या मिल रहा है। मे बी पॉसिबल इस वीक भी जो है OP360 हो और मिस्टर ऐश आएँ तो वो अपना यहाँ का शायद एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि इन द चेयर पे आकर के उनको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका इस इंटरव्यू को लेकर के, क्या वो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। तो बिल्कुल मिस्टर ऐश के हर अपडेट पर नज़र बनाए रखें और साथ ही साथ मेरे चैनल पर हर अपडेट पर बने रहें। सभी के लिए इतना ही दोस्तों, लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।